नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आ, मैं कुछ दिन केबल मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने आपको बताया था कि भले ही ट्रंप हमें कितनी धमकियां देता रहे, हमारे ऊपर टैरिफ लगाए 25%, 50%, लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद भारत की एक्सपोर्ट्स अच्छी खासी जा रही है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर को हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो $950 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब इसकी तस्दीक एक ऐसे नंबर ने, एक ऐसे आंकड़े ने कर दी है और वो आंकड़ा है कैलेंडर ईयर 2025 में हमने कितनी कारें, अब कारों में सब आ गया, एसयूवी आ गए, ट्रक आ गए, ये जो मोर देन जो फोर व्हीलर आर मोर देन फोर व्हील जो भी रखती है गाड़ियां। इस साल हमने 8,58,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट की हैं और ये पिछले साल से 7.7% ज्यादा है। ये सब इसके बावजूद है जब ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं। वैसे हमारे प्राइमरी मार्केट जो हैं एक्सपोर्ट के, मतलब कार के एक्सपोर्ट के, वो अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, मिडिल ईस्ट है, साउथ एशिया तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इटली भी है। आप खुद सोचिए, ये इतने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी हमसे कारें लेते हैं और ये एक किस्म का सर्टिफिकेट है कि हमारी कारें एज फार एज स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स आर कंसर्न, उस पर पूरी उतरती है। तो मैं आपको बता रहा था कि बावजूद ट्रंप के टैरिफ के हमारी एक्सपोर्ट अच्छी जा रही है और उसमें कारों ने अच्छा खासा नंबर रजिस्टर किया है। अब जाहिर है उसमें हमारे यहाँ से तो वैसे तो तकरीबन 17 मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो मारुति सुजुकी की होती है कारें। और जैसे ये हमने बताया 8,58,000 कारें हमने एक्सपोर्ट की हैं, तो उसमें 3,95,000 तो मारुति की है, मतलब सुजुकी की है। और हद तो ये है कि हमारा जो भारत में सुजुकी कारों का प्रोडक्शन है, इट इज मोर देन जापान सुजुकी कार प्रोडक्शन। यानी जापान में वो अपना जो उसका ओरिजिनल कारखाना है, एक दो जितने भी होंगे उनके, वहां पर वो सब मिला के भी इतनी कारें नहीं बना सकते जितनी हम भारत में सुजुकी की कारें बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये जैसे मैंने बताया कि न सिर्फ हम एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, बल्कि भारत में भी हम बहुत ज़बरदस्त लोकल मार्केट में भी बेच रहे हैं। मैंने आपको बताया ना क्या होता है, जब तकलीफ आती है तो फिर सोचना पड़ता है। सब लोग बैठते हैं, सोचते हैं कि हाउ टू कोप अप विथ दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब हमारे ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो हमने क्या किया, रिफॉर्म्स लाए, जीएसटी के नरखों में कमी की। मैंने आपको बताया था 22 सितंबर से भारत में जीएसटी के नरखों में, रेट्स में कमी की गई, जिसके बाद से एक जबरदस्त लोकल मार्केट में जबरदस्त सेल हुई। और इस साल हम जो है, जो रजिस्ट्रेशन हुई है गाड़ियां भारत में, वो 28,10,000 हमने रजिस्टर की है, ये भारत में हुई है। 8,58,000 हमने बाहर भेजी है, आप खुद सोचिए। और ये सब कुछ जब दुनिया हमें धमकियां दे रही है, आंखें दिखा रही है। और वैसे तो अमेरिका के साथ भी हमारा कोई ऐसा मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। सिर्फ एक बात है कि हम चाहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बाहर रखा जाए, क्योंकि हम भारत के किसान को किसी भी मुश्किल में डालना नहीं चाहते। इस पर हमारी 8 महीने हो चुके हैं, मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी वक्त
वो तकमील पे पहुंच सकते हैं और हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। एक मर्तबा वो हो गया तो आपको तो इल्म है, पिछले साल हमने अमेरिका को $87 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। तो इस तरह फिर अगर शुरू हो जाए तो अभी तो खैर बाकी 3 महीने बचे हैं, तो उस हिसाब से 87 को हम $100 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी भारत ने तो अपनी रजामंदी दिखाई है कि वो जो ट्रेड सरप्लस है भारत का, भारत उसको अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीद करके, ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीद करके उसको घटा सकता है या ज़ीरो तक भी ला सकता है। क्योंकि जब नीयत अच्छी हो कि हाँ वी वांट टू एकोमोडेट ईच अदर, तो उसके रास्ते निकल ही आते हैं। बाकी ट्रम्प अगर बोले कि नहीं तुमको तो हमारी बात माननी पड़ेगी राइटफुली या रॉन्गफुली, तो सारी सर वो हमसे नहीं हो सकता। खैर मैं आपको बता रहा, टू कट इट शॉर्ट, इस साल हमारी बावजूद इन मुश्किलात के एक्सपोर्ट्स आर बूमिंग, और उसमें जो कारों का नंबर आया है इट इज़ वेरी जो है इनकरेजिंग। 8,58,000 कारें हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।